हमारी कहानी शुरू होती है मारियो से, एक अनुभवी डेवलपर जो 2000 के दशक से मशीन लर्निंग के साथ खेल रहा था। जब 2022 में चैट जीपीटी आया तो उसने वो देखा जो दूसरों ने नहीं देखा। ये सिर्फ चैट बॉट्स नहीं थे, ये वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर थे जिनका वो दशकों से इंतजार कर रहा था। लेकिन एक समस्या थी। 2023 और 2024 की शुरुआत में एआई असल में कोड नहीं कर सकता था। कर्सर ने मदद की, लेकिन ये ऐसा था जैसे आपके पास एक शानदार असिस्टेंट है जो एक बार में सिर्फ एक पेज देख सकता है, बाकी किताब में अंधेरे में टटोल रहा है। और इसने सब कुछ बदल दिया। एंथ्रोपिक ने कुछ जीनियस किया था। उन्होंने एआई को एक टर्मिनल दिया, बैश एक्सेस। अचानक वो इंसानों द्वारा फाइलें दिए जाने का इंतजार नहीं कर रहा था। वो खुद एक्सप्लोर कर सकता था, सर्च कर सकता था, खोज सकता था। कोड बेस उसका खेल का मैदान बन गया। मारियो एक पक्का क्लाउड कोड फैन बन गया। लेकिन हर प्रेम कहानी में जटिलताएं होती हैं। क्लाउड कोड बदलने लगा। नए फीचर्स, ज्यादा बग्स, सिस्टम प्रॉम्प्ट रेत के टीलों की तरह बदल रहे थे। मारियो ने मारियो होने के नाते जावास्क्रिप्ट ऐप को रिवर्स इंजीनियर किया, क्योंकि जब आप किसी चीज से इतना प्यार करते हैं कि उसे समझना चाहते हैं तो यही करते हैं। उसने जो पाया उससे उसे घृणा हुई। वे बहुत सारी बेवकूफी भरी चीजें कर रहे हैं। पहले ये बता दूं, मुझे टीम पसंद है। उन्होंने ये विधा बनाई, तो मारियो ने लेकिन अब पाई ये इस्तेमाल बनाया, लायक नहीं था। हर अपना दिन खुद कुछ का ना कुछ टूट कोडिंग जाता एजेंट। था। सादा, स्थिर, कोई बकवास नहीं। अब सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। वो उस संतुष्टि के साथ कहता है जो किसी को तब मिलती है जब वो आखिरकार एक विषाक्त रिश्ते से बाहर निकलता है। बंद दरवाजों के पीछे, मुख्य मंच से दूर, लोग धीमी आवाज में मारियो के पास आते रहे। हाँ, ये सारी चीजें काम नहीं करती, डार्क फैक्ट्रीज, सब कुछ, लेकिन हमें फिर भी इसे बेचना पड़ता है। यही एआई हाइप का गंदा रहस्य है। वेब 3 के शरणार्थी एक गोल्ड रश से दूसरे में भाग रहे हैं। स्मार्ट लोग ऐसे विजन बेच रहे हैं जो अभी असली नहीं हैं, क्योंकि इसी तरह आप खाना मेज पर रखते हैं। मारियो की पत्नी एक भाषाविद है, गैर तकनीकी, इंटरव्यू के डेटा में डूबी हुई, ट्रांसक्रिप्शन, एनोटेशन, मैनुअली डेटा ट्रांसफॉर्म करना, चार्ट्स बनाना। 18,000 पंक्तियों की एक्सेल शीट। उसका वैज्ञानिक आउटपुट 5 गुना हो गया। उसने कोडिंग नहीं सीखी, उसे जरूरत नहीं थी। वो बस जानती थी, ये मेरा इनपुट है, ये मेरा आउटपुट कैसा होना चाहिए। तुम मेरे छोटे प्रोग्रामर दोस्त हो, इसे करो। कोड बिल्कुल घटिया हो सकता है, मारियो समझाता है, जब तक वो समय बचाता है। असली कहानी यही है, चमकदार नए प्रोडक्ट्स में नहीं, बल्कि मौजूदा कंपनियों में, जहां गैर तकनीकी लोगों को अचानक महाशक्तियां मिल गई हैं। वीडियो एडिटर आउटलायर वीडियो ढूंढ रहे हैं, थंबनेल वेरिएशन टूल्स, आंतरिक अकाउंटिंग ऑटोमेशन। अगर आप अपने 6 लोगों को कोडिंग एजेंट से ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं, मारियो कहता है, तो आप आसानी से 50, शायद 100 लोगों की टीम को हरा सकते हैं। लेकिन एक कीमत है, शाब्दिक रूप से। क्लाउड के कोडिंग प्लान के लिए $200 प्रति महीना। सस्ता सौदा, 6 अंकीय वेतन वाले डेवलपर सोचते हैं। एक आर्थिक बाधा, बाकी 99% लोगों के लिए। ये अमीरों का खेल बनने वाला है, मारियो धीरे से कहता है। जो लोग टोकन खरीद सकते हैं, उनके पास बहुत बड़ा फायदा है। उत्पादन के साधन एआई युग के लिए फिर से परिभाषित। मेरे बूढ़े गुस्सैल कंप्यूटर लोगों के समूह में मारियो देखता है। वे बहुत कोशिश करते हैं, बहुत कुछ बनाते हैं, लेकिन कुछ बेचते नहीं। जो वे बनाते हैं वो कभी खत्म नहीं होता। क्रांति यहां है, लेकिन किसी की उम्मीद से ज्यादा शांत है। अरबों डॉलर के स्टार्टअप्स या नाटकीय प्रोडक्ट लॉन्च में नहीं, ये एक भाषाविद की स्प्रेडशीट में है, एक वीडियो एडिटर के आंतरिक टूल में है। 6 लोग 50 से ज्यादा काम कर रहे हैं,
और एक डेवलपर जो बकवास से तंग आ गया और बिल्कुल वही बनाया जो उसे चाहिए था। ना कुछ ज्यादा, ना कुछ कम। कोड को परफेक्ट होने की जरूरत नहीं,